नमस्कार दोस्तों, एक बार आज फिर आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा था। पृथ्वी की दो टाइप की गतियां होती हैं, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। तो उन दोनों के क्लासों के बारे में आपको क्लियर है। अब आज हम आगे की क्लासें पढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में एक बार फिर से आपका रिवीजन कराता हूं और उसके बाद में जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जोन जोन मीन्स कटिबंध, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? जोन्स। ठीक है। सबसे पहले जो लेटिव लाइन थी ये वाली, इन लाइनों को क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड लाइन्स। लेटी है ना, तो लेटीट्यूड लाइन्स, जिनको हिंदी में क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। ठीक है। सबसे पहले जो सेंटर में लाइन है इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। और जो इन लाइंस की जो गिनतियां हैं वो कहां से शुरू होती है? 0 से ऊपर की तरफ। ऊपर का मीन मतलब नॉर्थ की साइड में, ये वाली, ये क्या है? नॉर्थ है। नॉर्थ को NORTH, नॉर्थ मीन्स उत्तर। और ये क्या है? दक्षिण मतलब साउथ। क्लियर? दूसरी लाइन, ये लाइनें क्या होती है? 0 से साउथ की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, इस टाइप से। और इनके नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 से, ये 0 लाइन है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 करके। ठीक है। तो ये जो नंबर बढ़ेंगे, जैसे मान लो ये लाइन का नंबर पूछा था, क्या है? 3 डिग्री, 3 डिग्री नॉर्थिंग या उत्तरी अक्षांश, या फिर क्या बोलेंगे? मतलब नॉर्थिंग लाइन। ठीक है। और सेम जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 4 5, इस लाइन को बोले तो ये कौन सी लाइन है? 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। मतलब है इसके साथ में ये नंबर ऊपर की तरफ है, कौन सी लाइन ऊपर की तरफ है, कौन सी लाइन नीचे की तरफ है, उसके लिए क्या करेंगे? जिसका नंबर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब नॉर्थ की साइड में है तो नॉर्थिंग लाइन, और साउथ की साइड में है तो साउथर्न लाइन। ठीक है, ये है। अब क्या, इसको जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जोन्स, कटिबंध, ये अर्थ अपनी। और ये 0 डिग्री, क्या है? ये अक्षांश। ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका? भूमध्य रेखा। ठीक। इसके ऊपर मतलब नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री। कितना? 23 डिग्री 30 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है। तो 30 मिनट का मतलब आधा मिनट, आधा डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट। और सेम ये 23 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है। और एक लाइन ये वाली यहां पे, तो ये कौन सी लाइन है? 66 डिग्री 30 मिनट, मतलब 66 डिग्री और 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आधा मिनट, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? 66.5 डिग्री बोल देते हैं। इसको 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ये कौन सी साइड में? उत्तर साइड में है, तो इसको उत्तरी नॉर्थिंग, और ये साउथर्न। इसका मतलब ये उत्तरी होगी और ये दक्षिणी होगी। ठीक है। अच्छा, एक पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने जो मेन एक्सिस है इससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है? मौसम का परिवर्तन होता है। सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। तो वो किस लिए होता था? वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे कि जो
पृथ्वी है जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस समय सूर्य की जो किरणें हैं वो, या जो सूरज है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही रहता है। कहने का मतलब ये है, ये कौन सी लाइन थी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब क्या है? कौन सी? ऊपर वाली रेखा कौन सी थी? कर्क रेखा। कर्क मतलब जो पहले क आता है, क में, तो कर्क रेखा ऊपर है ना, याद रखने के लिए। और नीचे वाली लाइन कौन सी थी? मकर रेखा। मकर रेखा ये क्या थी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। सूरज, पृथ्वी जब घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस समय सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहता है। इसके बाद इस लाइन से इस साइड में नहीं जाता, इस लाइन से इस साइड में नहीं जाता। ठीक है। जब सूर्य इन दोनों लाइनों के बीच में रहता है तो सूर्य की जो है किरण है उनका प्रभाव इनमें ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा तो यहाँ क्या होगा? गर्मी रहेगी, है ना। गर्मी रहेगी, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो इलाका होगा वो गर्म होगा। ठीक है। ये जो जोन हो जाएगा ये गर्म जोन हो जाएगा। अब गर्म जोन को याद रखने के तरीके से क्या लिखेंगे? उष्ण कटिबंध। उष्ण, उष्ण मानी गर्म, उष्ण कटिबंध। और ये भी उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इनको? टोरिड जोन। इसको तो बोलेंगे टोरिड, टोरिड, या फिर इसको ट्रॉपिकल। कौन सा? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है। इसको भी सेम। समझ में आ गया? टोरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध का मतलब क्या हुआ? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बीच, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। इसका मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भी जोन है, जो इलाका है, ये वाला कौन सा होगा? उष्ण कटिबंध होगा, टोरिड जोन होगा। क्लियर है? अच्छा, इसके ऊपर ये वाला पढ़ने से पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या होगा? अब जब सूर्य, मान लो सन यहां है, इसकी लाइट से कहां पड़ेगी? यहां से यहां तक। चलो ठीक है, यहां तक तो क्या रहेगी? गर्मी रहेगी। इसके बाद यहां जाएगी तो हल्की ठंडी होगी। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे तो सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचेंगी, बहुत कम पहुंचेंगी। इसका मतलब क्या होगा? सर्दी होगी। ठीक है। तो सर्दी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? शीत, है ना, शीत कटिबंध। गर्मी हुई तो क्या हुआ? उष्ण हुआ। और गर्मी हुई तो सर्दी हुई तो शीत हो गया। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रीड, FRI, फ्रीड जोन। ये भी सेम, ये भी शीत कटिबंध। और ये कौन सा होगा? फ्रीड जोन। मतलब जहां सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये उत्तरी ध्रुव, पोल्स बोला था आपको, तो ये कौन सा पोल हो गया? उत्तरी ध्रुव, मतलब नॉर्थ पोल। और ये साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। इसका इलाका कहां से कहां तक है? 66 डिग्री 30 मिनट, मतलब 66 डिग्री 30 मिनट से लेके, और यहां भी क्या आएगा? 90 डिग्री। और यहां भी क्या आएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी, उत्तरी अक्षांश, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। तो जो शीत कटिबंध है, जो फ्रीज जोन है, वो कहां से कहां तक है? 66 डिग्री 30 मिनट से
90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मतलब नॉर्थिंग लैटिट्यूड से, और कहां तक होगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ये चीज समझ में आ गई। अब बचा बीच वाला, जो बीच वाला जोन है, इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, ना तो रहेगा शीत और ना रहेगा उष्ण। तो कौन सा हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा। ठीक है, ना तो रहेगा शीत और ना रहेगा उष्ण। तो क्या बन जाएगा इससे, शीत और उष्ण, मतलब गर्मी और सर्दी का मिक्स। तो क्या आ जाएगा, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, टेम्परेट, टेम्परेट जोन। ठीक, सेम इसको भी शीतोष्ण, शीत और उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन। समझ में आया। अब जो शीतोष्ण है, शीत उष्ण जो टेम्परेट जोन है, इसका इलाका कहां से कहां तक हो गया, 23.5 डिग्री, मतलब 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थिंग से लेके 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थिंग, ये भी नॉर्थ में है। तो इसलिए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच का। और साउथ में बात करें तो सेम 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है, क्लियर हो गया। 0 डिग्री से 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, 23 डिग्री में 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच का इलाका, ये तो कौन सा हो गया, टोरिड जोन हो गया, उष्ण कटिबंध हो गया। ठीक है, इसके बाद में सबसे ऊपर चलो, सबसे ऊपर क्या होगा, सनलाइट्स बहुत कम पहुंचेंगी, ना के बराबर रहेंगी, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिज जोन होगा, शीत होगा, सर्दी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे शीत कटिबंध, उसको फ्रिज जोन बोलते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही 66 डिग्री 30 मिनट से 90 डिग्री तक उत्तर में, और 66 डिग्री 30 मिनट साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक, तो ये कौन सा हो गया, शीत कटिबंध हो गया। अब दोनों के बीच का हो गया, बीच का हो गया तो ना सर्दी ना गर्मी, इसलिए क्या हो गया, शीत और उष्ण, शीतोष्ण मतलब टेम्परेट जोन। ठीक है, ना तो सर्दी ना गर्मी। तो ये इसका इलाका कहां से कहां तक होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी नॉर्थिंग से लेके 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थिंग से नॉर्थिंग तक का जो है वो इलाका कौन सा हो गया, शीतोष्ण। सेम उत्तर में और सेम ही दक्षिण में। ठीक है, तो ये क्या है, ये जोन्स है, इस प्रकार से जोन में बांटा हुआ है। अब अपना इंडिया, इंडिया कौन सी जोन में आता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.